जब किसी ने आंखों में आंखें डालकर कहा हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, और कुछ ही वक्त बाद उन्हीं आंखों में आपके लिए कोई भाव ही ना बचा हो, तो दिल टूटने से ज्यादा आत्मा कांप जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भरोसे को रौंद दिया हो और दिल को कांच की तरह बिखेर दिया हो। प्यार एक एहसास है जो आपको संपूर्ण बना सकता है, लेकिन जब यही प्यार झूठ हो या महज एक दिखावा हो, तो वो आपको तोड़ देता है, बिखेर देता है और आपकी रूह तक को थका देता है। आपने उसके लिए वक्त निकाला, नींदें छोड़ी, सपने बुने, और बदले में बस खामोशी मिली। वो खामोशी जो सब कुछ कहती है कि वो अब आपके साथ नहीं है, शायद कभी थी भी नहीं। कई बार हम किसी के साथ इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि उनकी थोड़ी सी बेरुखी भी हमारी आत्मा को चीर जाती है। और जब वो बेरुखी आदत बन जाए, तो समझ लीजिए वो रिश्ता अब सिर्फ एक तरफा था। उसमें भावनाएं सिर्फ आपकी थीं और अभिनय सिर्फ उसका। वो लड़की आपके प्यार का सम्मान नहीं करती थी, बल्कि उसे एक मजबूरी की तरह झेल रही थी। और आप पूरे दिल से उसे पाने की कोशिश में खुद को खोते चले गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे भावनात्मक गहराई से भरे संकेतों की, जो साफ साफ बताते हैं कि वो लड़की सिर्फ खेल रही थी आपके दिल से, आपकी मासूमियत से, आपकी उम्मीदों से। अगर आपने इनमें से एक भी इशारा महसूस किया हो, तो जान लीजिए वक्त आ गया है खुद से सच्चा प्यार करने का। अब रुकना नहीं है, अब समझना है, ताकि अगली बार जब कोई आंखों में देखकर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कहे, तो आप उसकी आंखों में सच्चाई भी पहचान सको। प्यार में सिर्फ लफ्ज नहीं, एहसास जरूरी होते हैं। जब आपका दिल टूटा होता है, तो एक सच्चा साथी बिना कहे आपकी हालत को समझता है। लेकिन जब कोई आपकी हालत देखकर भी अनजान बना रहे, आपकी बातों को हल्के में ले, तो वो दिल से आपके साथ नहीं है। एक लड़की जो आपसे वाकई प्यार करती है, वो आपकी चुप्पी में भी सैकड़ों सवाल पढ़ लेती है। लेकिन जो सिर्फ खेल रही हो, उसे आपकी भावनाएं बोझ लगती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपने थक कर बस उसके पास बैठना चाहा, उसने किसी बहाने से उठकर खुद को व्यस्त कर लिया। जब आपने कहा कि आज दिन अच्छा नहीं था, तो उसने कहा, अरे यार, हर दिन ऐसा ही होता है, ओवर रिएक्ट मत करो। ये शब्द नहीं होते ना, ये दिल में तीर की तरह चुभते हैं। प्यार में अगर आपकी थकावट भी ड्रामा समझी जाए, तो समझिए वहां अपनापन नहीं, सिर्फ सहनशीलता बची है। और सहनशीलता उस प्यार के लिए नहीं होती जिसे आपने पूरी शिद्दत से जिया हो। वो आपकी जरूरतों को नहीं समझती थी, क्योंकि उसने कभी आपको अपना माना ही नहीं। आप उसकी जिंदगी में थे, लेकिन जरूरत के समय उसके पास कोई और था। और अगर कोई और नहीं था, तो वो खुद ही काफी थी। बस आप ही थे जो दिन रात उसकी परवाह करते रहे, उसकी छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल में जगह देते रहे। और बदले में कुछ नहीं, एक सूनी सी मुस्कान, एक टाल मटोल भरा जवाब, और एक दिल जो हर रोज थोड़ा और टूटता गया। एक रिश्ता तभी परिपक्व होता है जब उसमें दोनों को बोलने, महसूस करने, गलती करने और माफ करने की जगह हो। लेकिन अगर कोई बार बार आपको ही गलत साबित करे, हर झगड़े की जड़ आप ही बन जाएं, तो यकीन मानिए वो रिश्ता आपको नहीं, आपकी आत्मा को खत्म कर रहा है। उसने आपकी हर भावना को आपके ही खिलाफ मोड़ दिया। आप गुस्से में कुछ कहते और वो कहती, तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। आप उदास होते, वो कहती, तुम हमेशा दुखी ही क्यों रहते हो। धीरे धीरे आपने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं वाकई ऐसा हूं? क्या मैं सच में इतना मुश्किल हूं? और वहीं से शुरू होता है भावनात्मक तोड़फोड़ का सिलसिला। आप अपनी आवाज खो देते हैं, अपनी गरिमा छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नाराज ना हो जाए। लेकिन एक रिश्ता जो आपको ही कमजोर बना दे, जो हर बार आपको ही गुनहगार बना दे, वो रिश्ता प्यार नहीं होता। वो रिश्ता एक तराजू बन जाता है, जिसमें हर वक्त आप ही झुके रहते हैं और सामने वाला हमेशा ऊंचाई पर खड़ा रहता है। वो आपको इस कदर दोषी महसूस कराती थी कि आप अपनी सच्चाई भी छिपाने लगे थे। आपने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू किया ताकि उसे असहज न लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जो रिश्ता आपको खुद से ही दूर कर दे,
वो आपको और क्या देगा? सिर्फ मानसिक थकावट, सिर्फ खोखली सॉरी और एक ऐसा दिल जो अब खुद से ही डरने लगा है। शुरुआत में आपको लगा था कि वो लड़की दुनिया के सामने आपके रिश्ते को प्राउडली दिखा रही है। आपने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने नाम के साथ फॉरएवर लिखा देखा था और आपका दिल भर आया था। लेकिन धीरे धीरे आपने महसूस किया कि ये सब सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए है। आपके और उसके बीच असल में कुछ भी गहराई से जुड़ा नहीं है। वो कैमरे के सामने आपकी आंखों में प्यार से देखती थी, लेकिन कैमरे के पीछे वो आपको देखती भी नहीं थी। वो आपके साथ फोटो पोस्ट करती थी, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे जो रिश्ते की कहानी होनी चाहिए थी, वो कहीं नहीं थी। आपने जब भी कोई निजी पल साझा करना चाहा, वो सोशल मीडिया में व्यस्त रही। आपने जब भी भावुक होकर कोई बात कही, उसका ध्यान कहीं और था। एक बार जब आप बीमार पड़े थे, उसने बस स्टोरी में गेट वेल सून बेबी बॉय लिखा, लेकिन एक बार भी कॉल नहीं किया। आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि आप बस उसकी इंस्टा फीड का हिस्सा हैं और उसकी जिंदगी में आपकी जगह सिर्फ कुछ पोस्ट्स तक सीमित रह गई है। एक समय वो कहती थी, मैं चाहती हूं कि सबको पता चले कि हम साथ हैं। और फिर वही लड़की जब कोई असली वक्त आता तो खुद पीछे हट जाती। सोशल मीडिया पर दिखाया जाने वाला प्यार शायद सबसे आसान झूठ होता है। उसमें दिल नहीं लगता, बस फिल्टर और कैप्शन लगते हैं। प्यार सिर्फ आज में जीने का नाम नहीं है। वो कल और परसों तक भी आपके साथ चलने की चाह रखता है। और जब कोई लड़की कभी आपके साथ भविष्य की बात ही ना करे, तो समझ लीजिए वो कभी सीरियस थी ही नहीं। आपने कितनी बार उसे शादी, घर, बच्चे, लाइफ प्लान्स के बारे में बताया होगा और हर बार उसने हंसकर बात बदल दी। आपके लिए वो रिश्ता एक सपना था जो आप दिन रात अपने दिल में जीते थे। लेकिन उसके लिए वो रिश्ता बस एक सुविधाजनक पड़ाव था। जब तक मन लगा, तब तक साथ। जब मन भर गया, तो अलग। आपने शायद कई बार पूछा, तुम हमारे बच्चों के नाम क्या रखोगी? और उसने जवाब दिया, अभी से ये सब क्या सोच रहे हो? ये अभी से क्या सोच रहे हो असल में यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कल नहीं देखती। एक लड़की जो आपसे सच्चा प्यार करती है, वो आपके साथ हर कल का सपना बुनती है। लेकिन जब वो सिर्फ अपने करियर, अपने प्लान्स, अपनी जिंदगी की बातें करे और उसमें आपका कोई जिक्र ना हो, तो आप बस एक मोमेंट थे, एक गहराई नहीं। रिश्ते में जब कोई अपना कल भी आपके साथ ना देखे, तो वो रिश्ता सिर्फ वक्त काटने का जरिया बन जाता है। और आपने वक्त नहीं, वजूद दिया था उस रिश्ते को। लेकिन बदले में आपको सिर्फ इंतजार मिला और एक खालीपन जो हर बार आपके सपनों को तोड़ता रहा। एक रिश्ता तब खूबसूरत होता है जब उसमें स्थिरता हो, जब दोनों एक दूसरे के मूड को समझते हों और हर दिन को साथ जीते हों। लेकिन अगर आपका रिश्ता उस लड़की के मूड के ऊपर निर्भर था, तो आप हर रोज अनजाने डर में जी रहे थे। कभी वो अचानक रात को आई मिस यू कहती थी और अगले दिन बिना किसी वजह के पूरे दिन गायब रहती थी। आप बार बार उसका चैट बॉक्स खोलते थे, ये देखने के लिए कि कहीं उसने सीन तो नहीं किया। कभी उसका जवाब ओके होता था, कभी बिजी और कभी बस चुप्पी। आप हर पल उसके मूड का अंदाजा लगाने में ही थक जाते थे। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, आप फिर भी उसे दोष नहीं देते थे। आप खुद को ही कसूरवार मानते थे। आपने कितनी ही बार उसके चुप रहने पर अपने शब्दों को कोसा, अपने लहजे को बदला, अपनी आदतों को सुधारा, लेकिन उसने कभी एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी चिंता भी एक एहसास है। वो जब चाहे तब आपके जीवन में तूफान ला सकती थी और आप उस तूफान में अपनी पहचान ढूंढते रह जाते थे। ऐसा रिश्ता प्यार नहीं होता, वो एक इमोशनल ट्रैप होता है जिसमें हर दिन आपको साबित करना पड़ता है कि आप उसके लायक हैं, जबकि सच्चे प्यार में लायक साबित नहीं होना पड़ता। वहां बस अपनापन होता है। अगर उसका मूड ही आपके रिश्ते की दिशा तय करता था, तो आप उस रिश्ते में एक साथी नहीं, एक कठपुतली बन चुके थे जो हर दिन बस उसके इशारों पर जीने लगा था। रिश्ते में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है
जब कोई आपके पास तो हो, लेकिन दिल से बहुत दूर। जब वो आपके सामने बैठी हो, लेकिन आपकी आंखों में देखे बिना कहीं और खोई हुई हो। जब आप अपनी बात कहें और उसके जवाब सिर्फ हम या ठीक है तक सीमित हो जाए, तो समझिए वो रिश्ता अब एक औपचारिकता बन चुका है। आपने उसका हाथ थामा होगा कई बार, लेकिन वो हाथ अब ठंडा लगता था। उसकी उंगलियां पहले की तरह आपकी हथेली को नहीं थामती थीं, जैसे उनमें अब वो ऊर्जा ही नहीं रही। आप दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दिल जैसे अलग-अलग दिशाओं में धड़क रहे थे। उसकी आंखों में पहले जो चमक थी, अब वहां खालीपन था। उसकी मुस्कुराहट अब कैमरे तक सीमित रह गई थी। असल जिंदगी में वो हंसी जैसे गायब हो चुकी थी। आपने एक दिन खुद से सवाल किया होगा, क्या ये वही लड़की है जिससे मैं कभी बेहद प्यार करता था? और फिर खुद ही जवाब भी दिया होगा, शायद नहीं। यही वो मोड़ होता है जहां आपको समझ आ जाता है कि अब आप अकेले हैं, भले ही वो सामने बैठी हो। सच्चा प्यार पास होने का नहीं, जुड़े रहने का नाम है। और जब जुड़ाव खत्म हो जाए, तो पास रहना सिर्फ और ज्यादा तकलीफ देता है। अगर वो आपके साथ रहकर भी आपसे दूर हो चुकी थी, तो अब आपको खुद से जुड़ने का वक्त है। अब खुद को संभालना है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ नहीं बचे थे, लेकिन खुद के लिए आज भी सब कुछ हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों में खुद को पाया है, अगर ये 6 संकेत आपकी जिंदगी की परछाई बन चुके हैं, तो अब आप जान चुके हैं कि वो लड़की आपसे सच्चा प्यार नहीं करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं थे। इसका मतलब बस ये है कि उसने आपके प्यार की गहराई को कभी समझा ही नहीं। आपने उस रिश्ते को दिल से निभाया, अपनी हर एक भावना को उसमें समर्पित किया। और जब वो लड़की चली गई, तो आपके अंदर जैसे कुछ टूट गया। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है आपकी असली ताकत की। क्योंकि जो इंसान पूरी सच्चाई से प्यार करता है, वो एक दिन खुद को और भी ज्यादा प्यार करना सीख जाता है। ये वक्त खुद को दोबारा बनाने का है। वो जो टूटन है ना, वही आपको और निखारेगी। वो आंसू जो आपने चुपचाप बहाए, वही एक दिन आपको मजबूत बनाएंगे। और जब अगली बार कोई आपकी आंखों में देखेगा, तो उसे वहां एक टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि एक फीनिक्स दिखेगा, जो राख से दोबारा जिंदा हुआ है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो उसे लाइक करें, कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जान सकें कि वो अकेले नहीं हैं। और ऐसे ही सच्चे, गहराई से भरे रिश्तों की बातें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम दिल से बात करते हैं।